और हमारा गोदी मीडिया अभी भी झूठ बोलने में लगा हुआ है कि आईसीसी की तरफ से कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट या उनकी सिक्योरिटी डेलीगेशन ने कोई ऐसे शब्द नहीं बोले। हालांकि बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल हैं भैया, उन्होंने सबको एक्सपोज करके रख दिया है। उन्होंने आईसीसी को साफ और सीधे शब्दों में नहीं देख सकते और कहते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाल दें। भाई, कोई अपने प्रीमियम बॉलर्स को कौन टीम से निकालता है? सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान से तकलीफ है। ये जो शेव सीना जैसे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान से तकलीफ है, बाकी भी सबसे तकलीफ है। भाई साहब, ये तो एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है ना। ले जी, आईसीसी सिक्योरिटी डेलीगेशन की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक लेटर लिखा गया है जिसमें बोला गया है कि बांग्लादेश की टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 में 3 तरह के थ्रेट हो सकते हैं। और बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर भाई आसिफ नजरुल ने भाई क्या धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भैया उसने बीसीसीआई और जय शाह और मोदी जी की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। आसिफ नजरुल ने भाई साफ और सीधे शब्दों में बोल दिया है कि अब ये हो ही नहीं सकता कि बांग्लादेश की जो टीम है वो हिंदुस्तान में जाकर खेले। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन से 3 तरह के थ्रेट हो सकते हैं बांग्लादेश की टीम को अगर वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान में अपने कदम रखती है। नंबर 1, आईसीसी की सिक्योरिटी डेलीगेशन ने भाई साहब ये बोला है कि अगर बांग्लादेश हिंदुस्तान में खेलती है, कोई भी फैंस अगर बांग्लादेश की जर्सी पहनकर ग्राउंड में आ जाता है तो उनको सिक्योरिटी थ्रेट का मसला होगा। नंबर 2, उन्होंने बोला है कि अगर बांग्लादेश की टीम में मुस्तफिजुर रहमान होते हैं तो भी बांग्लादेश की टीम को जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट होंगे। अब नंबर 3 सुन लीजिएगा। नंबर 3 उन्होंने बोला है कि देखें जिस समय बांग्लादेश की टीम हिंदुस्तान में T20 वर्ल्ड कप खेल रही होगी उस समय बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन चल रहे होंगे। अगर शेख हसीना की पार्टी वो इलेक्शन हार जाती है तब भी बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं। ये है वो 3 सिक्योरिटी थ्रेट जो आईसीसी की सिक्योरिटी डेलीगेशन ने भाई साहब खुद जो है वो बांग्लादेश को बता दिया है कि अब आपकी मर्जी है कि आपने क्या फैसला करना है। और हमारा गोदी मीडिया अभी से 12 घंटे पहले की ये अपडेट है जो मैं आपको अभी दे रहा हूं, ठीक है ना। और हमारा गोदी मीडिया अभी भी झूठ बोलने में लगा हुआ है कि आईसीसी की तरफ से कोई ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट या उनकी सिक्योरिटी डेलीगेशन ने कोई ऐसे शब्द नहीं बोले। हालांकि बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल हैं भैया, उन्होंने सबको एक्सपोज करके रख दिया है। उन्होंने आईसीसी को साफ और सीधे शब्दों में बोल दिया है कि अगर आपने बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप से निकालना है तो निकाल दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमारी टीम हिंदुस्तान में जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। बांग्लादेश ने भाई साहब 3 वेन्यू उन्होंने बोला कि हम आपके सामने 3 वेन्यू रखते हैं, कोई भी वेन्यू आप जो है ना वो डिसाइड कर दे, लेकिन हिंदुस्तान का वेन्यू हम नहीं चुनाव करेंगे। उन्होंने नंबर 1 पे पाकिस्तान को चुना है कि पाकिस्तान में हमें कोई किसी किस्म के कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। नंबर 2 उन्होंने श्रीलंका को चुना है और नंबर 3 उन्होंने यूएई को चुना है। तो भाई साहब अभी भी देखें हमारा गोदी मीडिया झूठ बोलने में लगा हुआ है भाई साहब, और कितना झूठ बोलेंगे। आज से 5 दिन कबल हमारे गोदी मीडिया के ऊपर क्या खबरें चलाई जा रही थी कि आईसीसी ने बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, अब तो बांग्लादेश को हिंदुस्तान में ही आकर खेलना पड़ेगा। मैंने उस समय भी इनको एक्सपोज किया था और आज भी इनको एक्सपोज कर रहा हूं। तो भैया कभी तो सच बोलने, झूठ बोलने में नंबर 1 पे हो चुका है भारतीय गोदी मीडिया। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को भाई साहब आगाह कर दिया सिक्योरिटी खदशात के हवाले से। लेकिन जय शाह तो भाई साहब वो आईसीसी की ऑफिस में नहीं जा रहे, मीटिंग को अटेंड करने नहीं जा रहे। उनको पता है कि मुंह की खानी पड़ जाएगी। 8 जनवरी को जो आईसीसी की एक मीटिंग रखी गई थी उस मीटिंग में भी जय शाह नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? उनको पता था कि बांग्लादेश अपने हक के ऊपर खड़ा है। और गोदी मीडिया, मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान की टीम 2023 का वर्ल्ड कप
खेलने जब हिंदुस्तान में आई थी ना, तो भाई साहब हैदराबाद में क्या हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या हुआ था, 2 पाकिस्तानी फैंस जिन्होंने बाबर आजम के नाम की जर्सी पहनी हुई थी, सिक्योरिटी वालों ने ना उनको पकड़ के बाहर फेंक दिया था कि आप पाकिस्तान की जर्सी पहनकर ग्राउंड में नहीं आ सकते। और सेम सिचुएशन भाई साहब बांग्लादेश के साथ भी यही कुछ चल रहा है। बांग्लादेश के फैंस, मैं आपको बता दूं कि भाई साहब हिंदुस्तान में बांग्लादेश की जर्सी को पहनकर मैच नहीं देख सकते और कहते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाल दें। भाई कोई अपने प्रीमियम बॉलर्स को कौन टीम से निकालता है? सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान से तकलीफ है। ये जो शेर सीना जैसे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान से तकलीफ है, बाकी भी सबसे तकलीफ है भाई साहब। ये तो एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है ना कि मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दें, बाकी टीम को हिंदुस्तान में भेज दें। और ऊपर से भाई साहब वो बांग्लादेश में इलेक्शन का समय चल रहा होगा जिस समय बांग्लादेश की टीम ने खेलना है। तो भाई साहब बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल है ना, उन्होंने रात भाई साहब साफ सीधी और खरी खरी बातें जो है ना वो आईसीसी को सुना दी है कि बांग्लादेश की टीम, पहले बांग्लादेश की सरकार ने अपनी क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया है कि आपने खेलने के लिए नहीं जाना। अब उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर ने भी भाई साहब खुलम खुला ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश के हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश की टीम अपने कदम नहीं रखेगी। यहां तक उसने ये शब्द बोल दिए हैं कि भाई साहब अगर आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करना है तो कर दे। लेकिन मैं आपको बता दूं बांग्लादेश फुल मेंबर्स है आईसीसी का। ऐसे आईसीसी किसी भी फुल मेंबर्स को किसी भी आईसीसी के इवेंट से धक्का देकर बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस समय एशियंस का एक ब्लॉक बन चुका है जिसमें 3 फुल मेंबर्स पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश मौजूद है। अगर मैं आपको बता दूं, ये क्रिकेट का नियम बता रहा हूं मैं आपको, अब जरा कान खुलकर सुन लीजिएगा, क्योंकि मोदी भगत लोग भी आते हैं ना मेरी वीडियोस को देखने के लिए। कान खुलकर सुन लीजिएगा। अब जो आईसीसी के नियम है भाई साहब, अगर 4 फुल मेंबर्स बोल देना कि भाई साहब हमें फला देश के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट है, हम वहां पर अपना कोई मैच नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी पूरे का पूरा इवेंट जो है ना उस देश से उठाकर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट कर देता है। यह है आईसीसी का नियम। 2 फुल मेंबर जिन्होंने बोल दिया है कि हम हिंदुस्तान के अंदर नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान पहले ही बोल चुका है और अब दूसरा देश कौन सा हो चुका है? बांग्लादेश। और वो समय दूर नहीं है जब श्रीलंका भी ये बातें बोलेगा कि हमें हिंदुस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है, और आने वाले समय में कोई गोरा देश भी ये बोलना शुरू कर देगा कि भाई साहब हम क्यों ट्रैवल करें। हम भी ये शब्द बोल देते हैं अपनी टीम के लिए जो है वो कोई एक वेन्यू का चुनाव करते हैं ताकि हमारे खिलाड़ी जो है उनका ट्रैवलिंग जो है वो बच जाए, उनकी इंजरी कंसर्न ना हो सके। तो भाई साहब ये है नियम। अगर 4 फुल मेंबर्स बोल देना कि भाई साहब हमने फलां देश में नहीं खेलना, तो वहां से आईसीसी का इवेंट शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन हमारा गोदी मीडिया, हमारे जैसा घुमंड था हमें बहुत ज्यादा कि हम आईसीसी के सदर बन चुके हैं। अब आईसीसी में जो कुछ भी बोला जाएगा वो हमारी मर्जी से बोला जाएगा। ये जो आईसीसी की सिक्योरिटी डेलीगेशन ने ये जो बांग्लादेश को एक लेटर लिख दिया है, अब मना कर लेते ना, जैसा की हुक्मरानी है ना आईसीसी के ऊपर, अब सिक्योरिटी डेलीगेशन को पकड़ लेते हैं इधर से कि भाई साहब तुमने मेरे बगैर पूछे आपने बांग्लादेश को सिक्योरिटी थ्रेट का लेटर क्यों लिख दिया है। पूछे ना। अब बहुत घुमंड होता था हमें कि मैंने उस समय भी बोला था भैया मत घुमंड करें। और मैंने जिस दिन से ये कंट्रोवर्सी चली थी ना बांग्लादेश इंडिया की, मैंने आपको क्या बोला था कि बांग्लादेश को इजी मत लेना भाई साहब, बांग्लादेश अब कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। लेकिन हमारा गोदी मीडिया जनता को सुहाने सपने दिखा रहा था कि बांग्लादेश की क्या औकात है, बांग्लादेश कुछ नहीं कर पाएगा, बांग्लादेश खेलेगा तो हिंदुस्तान में खेलेगा। लेकिन मैंने उस समय भी बोला था कि बांग्लादेश को इजी मत लेना। आज पता चला बांग्लादेश की पावर का, पता चला भाई साफ और सीधा इनकार कर दिया उन्होंने कि अगर खिलाना है तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खिला ले, अगर नहीं खिलाना तो भाई साहब हिंदुस्तान में हमने नहीं खेलना। साफ और सीधे शब्दों में भाई साहब अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने। और गोदी मीडिया क्या बातें कर रहा है कि निकाल दे मुस्तफिजुर रहमान को। एक मुस्तफिजुर रहमान के निकालने से क्या भाई साहब, कौन देश अपनी इंसल्ट जो है वो बर्दाश्त करता है बताएं। अब कोई दूसरा देश उठकर बोल दे कि भाई साहब जसप्रीत बुमराह को निकाल दे, बाकी टीम को भेज दे, तो बर्दाश्त होगा?
मोदी भगत लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा, मर जाएंगे जीते जी, वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी ये थोड़ी सी इंसल्ट, ये जो अंडर 19 में फाइनल के अंदर जो कुछ हुआ, जो पाकिस्तान ने जो कुछ ऐसे ऐसे किया, वो नहीं बर्दाश्त हो सका, वो नहीं बर्दाश्त कर पाए थे। ठीक है ना, मैं पुरानी बातें जो है ना यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता। ठीक है ना, जब से मुझे रात से ये अपडेट मिली है ना, मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई जल्दी से बताएं हमें। भाई साहब, पहले न्यूज को कंफर्म करना होता है। मैंने सबसे पहले कंफर्म किया कि आईसीसी ने कोई ऐसा लेटर लिखा भी है उनकी सिक्योरिटी डेलीगेशन ने, या फिर ये अफवाहें हैं। लेकिन जब मुझे कंफर्म हुआ तो फिर आपके सामने आपका भैया आ चुका है। अब तो फिर आपको पता कि मैं तो फिर किसी को नहीं छोड़ता। आप बोले, मैंने बोला था जय शाह को, मैंने इनको मशवरा दिया था, पड़ जाए बांग्लादेश के भाई कदमों में, माजरत कर ले, तो भाई साहब जो कुछ हुआ उसको भूल जाए, हिंदुस्तान में खेलने के लिए आए, तब जाकर कुछ बात बन सकती है। अगर आप बदमाशी दिखाएंगे ना, पैसा दिखाएंगे, गुमंड गरूर दिखाएंगे, तब बात नहीं बन पाएगी। आप देख ले पाकिस्तान ने क्यों बोला भाई, अब पता चला पाकिस्तान ने क्यों बोला कि हम बांग्लादेश को होस्ट करने के लिए रेडी हैं। पाकिस्तान को सब कुछ पता था कि ये कुछ आने वाले समय में होगा, इसीलिए पाकिस्तान ने बोल दिया कि हमारे ग्राउंड्स तैयार हैं, हमारे होटल्स तैयार हैं, हम ब्रॉडकास्टर को सेटअप भी खुद लगा कर देंगे। ऐसे नहीं बोल दिया था पाकिस्तान ने। और हमारा गोदी मीडिया, ये देखिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पाकिस्तान ये कैसे बोल सकता है, हिंदुस्तान का इवेंट है, ये वो। भाई साहब, पाकिस्तान को सब कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। ठीक है ना, पाकिस्तान को पता था कि ये सब कुछ होगा, लेकिन हमारे अंदर घमंड इतना है, हम किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। अब भुगतो भाई साहब, अब भुगतो। बांग्लादेश नहीं आएगा भाई साहब बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में खेलने के लिए। अब क्या कहते हैं जी, हम हिंदुस्तान में तमिलनाडु का जो है ना वो तैयार वेन्यू इनके लिए जो है ना वो रेडी कर देते हैं जी, तमिलनाडु में इनको खिला देते हैं। क्या तमिलनाडु हिंदुस्तान में नहीं है भाई साहब? क्या वो नेपाल के अंदर है? मुझे बता दें। क्या वो अफगानिस्तान के अंदर है? बता दें मुझे। क्या वहां पर उनको सिक्योरिटी